2001 में 24 दिसंबर का मेरा पति का देहांत हो गया। उस दिन एक डेड बॉडी आई। छोटा छोटा बच्चा था, सासू माँ भी बीमार थी। तो उस घड़ी हम अपना डेड बॉडी पति का छोड़ करके पोस्टमार्टम करने के लिए आए सदर अस्पताल में, और उसके बाद पोस्टमार्टम किए। मेरा नाम मंजू देवी है। मैं समस्तीपुर बिहार के रहने वाली हूँ। लगभग 23 साल से सदर अस्पताल समस्तीपुर में सहायिका के रूप में काम करती हूँ। लगभग 20,000 से ऊपर के हम पोस्टमार्टम का काम कर चुकी हूँ। मेरा पूर्वजों का काम है ये। अंग्रेज का शासन काल से मेरा पूर्वज किए काम। शुरू में फुलझाड़ो देवी किए, मेरा ससुर की दादी। उसके बाद बंगाली मल्लिक किए, मेरा अपना ददिया ससुर। उसके बाद रामजी मल्लिक किए, मेरा अपना ससुर। उसके बाद हस्बैंड मेरे किए रमेश मल्लिक। उसके बाद भोलिया देवी सासू माँ की। उसके बाद हम कर रहे हैं। 2001 में 24 दिसंबर का मेरा पति का देहांत हो गया। उस दिन एक डेड बॉडी आई। छोटा छोटा बच्चा था, सासू माँ भी बीमार थी। तो उस घड़ी हम अपना डेड बॉडी पति का छोड़ करके पोस्टमार्टम करने के लिए आए सदर अस्पताल में, और उसके बाद पोस्टमार्टम किए। उसके बाद पोस्टमार्टम करके गए, जो परिजन को बॉडी दे दिए। उसके बाद अपना घर गए तो अपना मार्केट किए, सब चीज़ लाए, क्रियाक्रम का सामान। उसके बाद हम अपना पति को दाह संस्कार करने के लिए भेज दिए। हालात मेरा वैसा था, बाल बच्चा छोटा छोटा था, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। सासू माँ भी, उनका भी दमा पेशेंट थे, वो भी बीमार थे। मेरे हस्बैंड लीवर कैंसर में डेथ कर गए। तो मेरे पास छोटा छोटा 5 गो बच्चा था, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो मेरा पूर्वज का काम है सो हमको करना पड़ा। पोस्टमार्टम का काम जो है सो बहुत टेक्निकल काम है और सभी लोग नहीं करना चाहती है, लेकिन ये मेरा पूर्वज का काम है। तो करते करते हमको आदत से ही हो गई, कर रही हूँ अभी तक 24 घंटे। महिला लोग सब तो पड़ोसी अड़ोसी बोलबे करते हैं, यह बाप रे ये डेड बॉडी की काम करती है, बाप रे अलगे रहो। कि अलगे क्या रहे, वो भी तो आदमी था। हम उन लोग को मायने नहीं देते कौन क्या बोलता है। हम अपना काम पर फोकस किया, काम कर रहे हैं अभी तक, ईमानदारी पूर्वक से काम कर रहे हैं। अब मिलता है कितना, मात्र 380 रुपया 24 घंटा में, 380 रुपया। और जिस दिन एक भी बॉडी ना आता है तो उस दिन 380 रुपया ना मिलता है। भगवान से मनाते हैं कि डेड बॉडी नहीं आवे मेरे पास। 2 रोटी में 1 रोटी खाएंगे, लेकिन कोई मरे नहीं। पोस्टमार्टम थाना बाई थाना से आती है, सो पूरा मतलब पब्लिक से भरा हुआ रहता है, सब भयभीत रहता है। पोस्टमार्टम में जाने से इनकार करता है, उसमें हम काम करते हैं। तो फिर कैसे करके उसको समझा बुझा करके कहते हैं आप बैठिए, पोस्टमार्टम करके हो जाएगा, सिलाई करेंगे, उसके बाद आपको देंगे। वहाँ के माहौल तो सही में एकदम बेकार है, बेकार लगता है। जखनी कोई मर जाता है तो उसका परिजन लोग सब बहुत कानता है, हल्ला करता है। उस सबको समझाते हैं, फिर पोस्टमार्टम करके उसको देते हैं लाश को, शीशा करके बढ़िया से पैक करके प्रणाम करके समझा कर भेजा देते हैं। जैसे थाना से बॉडी आया तो चौकीदार को भेज दिए इमरजेंसी में रजिस्टर मेंटेन करने के लिए। पहले हम बॉडी अंदर किए, पूरा कपड़ा काटे, ओपन किए। उसके बाद डॉक्टर साहब आते हैं, इंजरी देखते हैं। हम तो पोस्टमार्टम सहायिका के रूप में हूँ, मेरा काम है कट करना, पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाना डॉक्टर साहब का काम है। तो वो अपना लिखते हैं, हमको कहते हैं जहाँ जहाँ चीरने फाड़ने के लिए चीर देते हैं। अगर हमसे पूछते हैं कोई बात तो जो जानकारी रहता है हम बता देते हैं, नहीं तो डॉक्टर साहब अपने देख लेते हैं, अपने रिपोर्ट बनाते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट उन्हीं का काम है बनाना, मेरा काम नहीं है। मेरा, हम तो सहायिका के रूप में हूँ, कट करती हूँ। परिजन को जब काम हो जाता है तो परिजन को बॉडी दे देती हूँ, और डॉक्टर साहब अपना पोस्टमार्टम रिपोर्ट 10 दिन में हो, चाहे 5 दिन में हो, चाहे 1 महीना में, अपना परिजन उनसे जा करके लेते हैं। ना तो थाना पर जाता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। एक डेड बॉडी आया मुसरी घरारी के, एक्सीडेंटल था। उसका पूरा बॉडी, चेस्ट, एब्डोमेन और पूरा थाई वो सब फ्रैक्चर था। तो उसका मतलब आई जो था खुला हुआ था, तो उसमें है उसका प्राण गया, मुँह में प्राण गया। तो हम 2 बार, ऐसे खुला हुआ था तो 2 बार ऐसे मुन दिए, और फिर वो खोल लिया। तो फिर कहा डेड बॉडी हो, शांत रहो। लेकिन वो डेड बॉडी ही था, जिंदा आदमी नहीं था, डेड बॉडी था। छठ पर्व भी रहता है तो उसमें भी अगर डेड बॉडी आ जाता है तो छठ पर्व को छोड़कर पोस्टमार्टम करने के लिए जाना पड़ता है। सच की अर्घ में डाला जाता है तो उस घड़ी भी पोस्टमार्टम आ जाता है, तो पोस्टमार्टम छठ पर्व को छोड़ के जाना पड़ता है पोस्टमार्टम करने के। सुबह में भी
घाट पर जाने का समय में अगर आ जाता है डेड बॉडी तो उस घर ही भी जाना पड़ता है। रात हो या दिन हो, पानी पड़े पत्थर पड़े, 24 घंटा हमको उसमें डेड बॉडी आ जाती है तो हमको काम करने के लिए जाना पड़ता है। पोस्टमार्टम हाउस तो बहुत अच्छा है, सदर अस्पताल समस्तीपुर में रूम नया बना है, लेकिन उसमें व्यवस्था जो है सो पानी का थोड़ा दिक्कत है। वेपर लाइट होना चाहिए, सीमेंट बालू का जो बेड होता है डेड बॉडी को उसमें चिरफाड़ करने के लिए वो होना चाहिए। 7 फीट लंबाई 5 फीट चौड़ाई वो नहीं है। एगो स्ट्रेचर ऐसा है चदरा टाइप का, उसी में पोस्टमार्टम होता है। ये सब नहीं है। हम 2000 ईस्वी से खट रही हूँ, हमको मिलता है 380 रुपया। हमको परमानेंट होना चाहिए। सारा जीवन तो सेवा किए हैं, 2000 ईस्वी से हम काम कर रहे हैं, 23 सालों से आशा लगा के बैठे हुए हैं कि आज परमानेंट होगा, कल परमानेंट होगा, नहीं हुआ। 2004 में वैकेंसी निकला था फाइनल वाला को, तो उसमें 1 नंबर में मेरा नाम था। 11 में उसकी बहाली हुई तो हमको छांट दिया गया। अब क्या माजरा नहीं है तो विभाग जाने। तो आशा लगाते लगाते उस दिन से दौड़ते दौड़ते हमको नहीं हुआ तो हम हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट गए तो 14 में मेरा ऑर्डर है, 11 में हाई कोर्ट गए 2011 में, तो 14 में मेरा ऑर्डर है हाई कोर्ट का। परमानेंट नहीं करने के बाद 2019 में हमको हटा दिया गया कोरोना काल में। एगो नगिंदर मल्लिक 4th ग्रेड थे, उनको रखा गया। रंजन से एगो बॉडी आया कोरोना वाला, तो बोले कि नहीं हम नहीं उठाएंगे। तो ADM साहब सिविल सर्जन साहब हमको बोले आकर के कि मंजू उठा दीजिए, रात का मौसम है, सो कोई बात नहीं है उठा दीजिए, तो दिक्कत नहीं होगी, हम लोग को बहुत परेशानी है। तो हम कहे सर कि हमको हटा दिए तो हम कैसे उठा सकते हैं, जिसको रखें उनको कहिए। तो नहीं नहीं मंजू जी आप सब काम आप ही कीजिएगा, सुबह में आपको चिट्ठी मिलेगा तो कर दीजिए। तो सुबह में रात में काम कर दिया, सुबह में गए तो हमको चिट्ठी नहीं मिला, का कि बाद में मिलेगा, वहाँ से हटा दिया हम। तो हम MGC फाइल किया और फिर संघर्ष करके हम आ गए। हम 2000 ईस्वी से खट रही हूँ, हमको मिलता है 380 रुपया। हमको परमानेंट होना चाहिए। सरकार से आग्रह है मंजू देवी के ये बात को मद्देनजर रखते हुए हमको परमानेंट किया। कोई काम छोटा नहीं होता है, सभी महिला को अपने आप को छोटा मत समझना चाहिए। हाँ, हिम्मत से काम करना चाहिए, हौसला बुलंद करके काम करना चाहिए, ईमानदारी से काम करना चाहिए। आशा करती हूँ कि मेरी कहानी आप लोग को पसंद आई होगी। धन्यवाद।